राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी। मेरे व्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं 4:15 और मैं 3:30 उठी थी। नहाई, सिर धोया, किचन साफ़ किया। उसके बाद नहाने के बाद मैंने पूजा पाठ की। आज है भाई राधाष्टमी, सबको राधा अष्टमी की शुभकामनाएं। और मैं धीरे आवाज़ में बोल रही हूँ क्योंकि सारे सो रहे हैं, बाकी सिर्फ मैं उठ गई थी और मैंने पूजा पाठ कर ली है, जोत बत्ती कर ली है। क्योंकि राधा रानी का जन्म जो है ना अष्टमी को सुबह 4 सवा 4 बजे, मेरे ख्याल से मैंने कई वीडियोस देखी थी, उसमें कोई 4 बता रहा था, कोई 4:30 बता रहा था। तो मैंने भाई 4:15 बजे या फिर शायद 4:30 हो रहे हो, पता नहीं, टाइम देखा नहीं है मैंने। तो पूजा पाठ कर ली है और राधा रानी का एक बार दर्शन करवा देती हूँ। जय श्री राधा। सुबह के 5:30 बजे हैं भाई और अंधेरा है अभी भी। पूजा पाठ करने के बाद 1 घंटा सारा मैंने क्या करया, भजन सुने, राधा कृष्णा के भजन सुने बैठ के। और अब मैं छत पे आई हूँ ऊपर, थोड़ी देर घूमूंगी यहाँ छत पे। मॉर्निंग वॉक हो जाएगी इसी बहाने। वैसे तो सुबह मैं इतनी जल्दी कभी नहीं उठती। देखो पड़ोसिया ने धो भी दिया घर, दौड़ लाग रही है लगाई। पूजा और न रात ना कपड़े बाहर छोड़ रखे थे क्या, इतनी सुबह तक ये सुखा गई होंगी। आपको घंटी की आवाज़ सुन रही है? मंदिर, ये देखो वैष्णो माता मंदिर में आरती हो रही है माता रानी की। मुझे तो सुन रही है, पता ना आप लोगों को सुनेगी या नहीं। जय हो माता रानी। यही है, 4-5 घर दूर पे ही है मंदिर। जो वो सामने लाइट जलती दिख रही है ना, वो स्ट्रीट लाइट बिल्कुल माता रानी के मंदिर के सामने है। वो देगी मिट्टी सूख रही है, गर्मी होने लगी दोबारा। तो 2 दिन हो लिए बारिश नहीं हुई। सुबह नहाया करते ना तो पानी ठंडा लगा करता टंकी का। आज मैं सुबह 4 बजे नहाई हूँ तब भी ठंडा नहीं लगा, वरना तो लेट नहाया कर थोड़े, जब भी लग गया करता ठंडा। इस वजह से गमलों की मिट्टी जो है बिल्कुल सूख चुकी है और काली लगी छत पे। देखो छत की शक्ल क्या होगी, काली होगी कति छत। इतना बरसा है राम जी, इतना बरसा है, लिकड़ा दिन सा चांदना हो गया। तो भाई 9:15 का टाइम हो गया है, दूध वाला आ गया था और इधर दूध गर्म कर रही हूँ। इस दूध में बनाऊंगी मैं खीर, इस पतीले में। ये भिगो रखे चावल, उठ लिए हैं सारे ही। दिखाती हूँ, बच्चों से भी मिलवाऊँ एक बार, संडे है आज, छुट्टी है। खीर बन के तैयार हो गई है भाई, ढक के रख दी है। इधर बना रही हूँ मैं अरवी की सब्जी। राधा रानी की सबसे फेवरेट सब्जी है अरवी, और मेरी भी। मुझे इस बात का अभी पता चला 1-2 दिन पहले कि राधा रानी की फेवरेट अरवी है और मेरी तो बचपन से है ही। मैं बनाया करूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये मैंने जो है अरवी पहले छोल ली हैं, छोल कर और धो ली हैं अच्छे से, धो के इसमें जाली में रख दी हैं ताकि इनका पानी सूख जाए। पहले जो है ना, छीलने से पहले अपने हाथों पे तेल लगा लियो, वरना खुजली हो जाएगी। अब मैं बताती रहूँगी क्योंकि किसी ने कमेंट में पूछ रखा था कि अरवी की सब्ज़ी कैसे बनाया करो, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, सिंपल सी बता दूँगी। बस इसको अभी साबुत हैं ये, थोड़ी देर में जब इनका पानी सूख जाएगा तो इनके छोटे छोटे टुकड़े और कर लूँगी मैं। कुकर में सरसों का तेल डाल लिया है भाई, और इधर मैंने अरवी काट ली छोटे टुकड़ों में, और मिर्च काट ली है 3। इधर ले ली है जमाण, जमाण का छोंक लगाना है, और बस हल्दी और नमक, कोई मसाला नहीं, क्योंकि इस सब्ज़ी का फ्लेवर मसालों के साथ बिगड़ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। हर एक सब्ज़ी को शाही पनीर नहीं बनाना होता कि ग्रेवी बना दो प्याज लहसुन टमाटर डाल डाल कर। और आज तो वैसे भी सिंपल खाना बनाना है राधा रानी को भोग लगाने के लिए। तो
जब ये तेल हो जाएगा ना, जमाण डालूँगी पहले, उसके बाद मैं मिर्च डालूँगी, क्योंकि मिर्च भी थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी। और बस फिर अरवी डालनी है, फिर नमक हल्दी डालनी है और पानी डाल देना है। जमाण फ्राई हो चुकी है, खुशबू आने लगी। उसके बाद ये मिर्च डाल दूँगी मैं। मिर्च डाल कर कुकर ढक दिया है, क्योंकि मिर्च की वह आवेंगी ना तो जड़ छीक पागल हो जाएंगे सारे। एक बार ये फ्राई हो जाओ, उसके बाद फिर मैं अरवी डाल दूँगी। अरवी डाल दी, हल्दी नमक डाल दिया, और अब थोड़ी देर ये ऐसे ही रोस्ट करनी है। आधा गिलास पानी डाल दिया भाई, और इसमें 1-2 सीटी मरवानी है, बस 2, उसने उतने में ही गल जाएंगी ये। कुकर का ढक्कन बंद कर दूँ। इसमें खटाई खातर बाद में पड़ेगा इसमें लस्सी या फिर दही है तो आप दही रफड़ के वह डाल सको थोड़ी ही। मैं बताऊंगी कितनी डालनी है। इतनी अरवी, आधी किलो अरवी है ये। इसमें तो 1-2 ख़राब भी मिल गई थी, तो आधे से भी थोड़ी कम ही है ये अरवी। तो उस हिसाब से मैंने आधा गिलास पानी डाला है, क्योंकि सूखी नहीं बनानी, मैंने ये बनानी है तरीदार। ठीक है, इसको बंद कर दो कुकर को। तो सब्जी में खटाई के लिए मैंने जो है ना दही ले लिया है 1 चम्मच। लस्सी तो अब मेरे पास है नहीं, अगर गांव में हो आप तो जो लस्सी हो अगर ओरिजिनल वो वाली लेना, उससे ज़्यादा अच्छी बनती है। लेकिन अब वो नहीं है तो क्या करें, 1 चम्मच दही ली है ये। इसमें थोड़ा पानी गिर कर इसने रफड़ सी लेंगे बढ़िया तरिया, और मतलब लस्सी की तरह ही हो जाए ये। इसकी पानी और ये दही अलग अलग है ना, इसको बिल्कुल मिक्स कर लेना है। ये हो गई भी लस्सी तैयार। इतनी ही लेनी है बस, आधा किलो अरवी हो तो इतनी सी। ये गिलास देख लो आप, इसका साइज़ नॉर्मल साइज़ है जो गिलास का होया करे, तो आधे का भी आधा है। अगर आपके पास सीत है, गाँव वाला लस्सी है वो, तो भी इतनी ले लियो। ऊपर से फूल तोड़ के ले आई हूँ भाई। एक बार अब भोग लगाऊंगी और जोत बत्ती करूँगी फिर से। ये हो गई भाई सब्ज़ी तैयार, और वो दही जो लस्सी थी बनाई थी मैंने, वह भी इसमें डाल दी है, मिक्स कर दी है डाल कर। एक रोटी और बना लियो, एक बार तवा रख लिया है, आटा गूंद लिया था। जय श्री राधे। राधा रानी को भोग प्रसाद अर्पित कर दिया है भाई। जय श्री राधे। याद है दिन का व्रत हुआ कर भाई, मैं व्रती थी, केतन के पापा भी व्रती थे, ईब हम भी खाना खा लेंगे। जय श्री राधे। अपना भी ले आई हूँ भाई खाना, और सारा ना खा लिया है। करियो राम राम, राधे राधे बोल लो आज तो, राधे राधे। अरे लाग रहे हैं बालक खान। मनन तू क्या रूसी गया? बाजू का जो डिजाइन बनाया था ना भाई, कल वाले व्लॉग में भी जो दिखा रखा था, रेड सूट का और ब्लैक का भी, दोनों की कटिंग बता दूँ आपने। पेस्टिंग पेपर पर बनानी होया करे बाजू की डिजाइनिंग। बुकरम लोगे तो वह ज़्यादा हार्ड सा बनाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। यो मैंने एक पेस्टिंग पेपर का पीस ले लिया है। इसकी चौड़ाई अपने हिसाब से रख लियो, लंबाई भी बाजू के लंबाई के हिसाब से रख लियो। मैं आपने दिखाऊँ 9 इंच की बाजू तैयार करनी हो, जो अपनी कोनी तय की अगर 9-10 इंच की, उस हिसाब से। तो मान लो या हमारी बाजू की लंबाई है इतनी, तो उस हिसाब से फिर हमारा ये कटिंग कैसे होगी। तो ऊपर से तो सिलाई में दबेगी ये बाजू आधा इंच, तो ये तो हमें डिजाइन यहाँ से शुरू करना है ही नहीं। इसके नीचे भी हमने 2 इंच नीचे से शुरू करना है। ये मान लो लंबाई है बाजू की, अपना कटिंग कर रखी है। इससे 2.5 इंच नीचे एक निशान लगा लो, और फिर अपने नीचे जो मोहरी के लिए कपड़ा है, ये लाइन होया कर जो जहाँ से हमारा कपड़ा फोल्ड होना है, उससे 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगा लो। ठीक है, इस निशान पे से बनेगी ऐसे गोलाई, हल्की सी यूँ गोलाई ला कर यूँ मिला देनी है। 2.5 इंच तक ले आनी है या लाइन ऐसे तिरछी कर करके थोड़ी सी, और आगे फिर सीधी रहेगी जितनी भी आपकी मोहरी बननी है उस हिसाब से। तो अब हमने ये देखना है कि ये हमारा 5 इंच का कपड़ा बचा बीच में। ठीक है, तो इस पे हमने फिर बनाना है अपना राउंड शेप। ये आप अपनी मर्जी से रख सको हो, जिसको ज़्यादा गोलाई बड़ा कट चाहिए वो बड़ा रख लेना, जिसको छोटा चाहिए वो छोटा रख लेना। तो मैं यहाँ पे रखूँगी 1.5 इंच पर निशान लगाया है। ये डबल फोल्ड है, मतलब दोहरा है ये, तो ये 3 हो जाएगा जब इसको ओपन करेंगे तो ये कट।
तो इस तरह से निशान लग जाने के बाद फिर हमें बस ये गुड़ाई दे देनी है इस तरह। यहाँ पर इस चीज़ को इतना थोड़ा सा सीधा रख लेना है, यहाँ पे लग जाएंगे फिर मोती इस जगह पे। और आप इस चीज़ को ज़्यादा लंबी रखना चाहो तो अपने आप यूँ भी कर लियो। जैसे ये मेरा तो आधा इंच का रहा है, किसी को 1 रखना हो 1.5 रखना हो, ये वाला पार्ट मोती लगेंगे जहाँ, तो उसी हिसाब से फिर इस गुड़ाई को कम ज़्यादा कर लेना बाद में। तो ये तो था कई दिन पहले एक पिंक सूट बनाया था वो, और कल वाली वीडियो में भी जो रेड सूट था उसकी बाजू की कटिंग। ठीक है, ये वाली शेप इस पे से कटिंग कर लेना और फिर अपना बाजू पे बना लेना। अब मैं चल पड़ी हूँ भाई केतन के पापा के साथ एक बार बाजार में, स्कूटी पर जाएंगे हम दोनों, थोड़ा ही काम है, जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ इस पे भी कट रही है। क्रेप फैब्रिक है। क्या बना हो गया अनारकली? नहीं अच्छा दे दे ऑरेंज का दे ये वाला बता रही नहीं, ये लो नीचे बाजार का काम करके हम आ गए थे गौशाला में। गौशाला भी बाजार में ही है, मेन रोड पे दिल्ली गेट की तरफ। तो केले ले लिए थे हमने 11 दर्जन गायों के लिए। अब हम लगे थे गायों को जो है केले खिलाना अपने हाथ से तोड़ तोड़ के, क्योंकि ये खोर पे ना बंध रही थी इस टाइम पर गायें, अंदर यहाँ रोक रखी थी एक जगह पे। लेकिन यहाँ खिलाने से पता क्या, ये जो 8-10 गाय खड़ी थी ना, सारे इन नहीं मिल रहे थे। अंदर की तरफ बहुत सारी गाय वैसे बैठी थी, तो उनको नहीं दे पा रहे थे, हम खिला पा रहे थे। तो फिर हमने कई सारे इनको खिला दिए थे, काफ़ी सारे। फिर जो बच गए थे वह खोर में डाल दिए थे। जब शाम के टाइम बाहर बंधेगी गाय सारी, तो उनके फिर जिनको नहीं मिले हैं उन्हें भी मिल जाएंगे बाद में। इन वालियाँ थी तो काफ़ी सारे हमने खिला दिए थे। और ये देखो कितने सारे कबूतर बैठे हैं। इन 4 सूटा पे इंटरलॉक कर दिया। अब ये कम्प्लीटली रेडी हैं, बस प्रेस करने बाकी है। इन पे एक बार प्रेस और कर दूं। प्रेस करने के बाद रख दूंगी। जब लेने आएंगी इनको, 2 एक जनी के हैं और 2 एक के। कर दी है भाई चारों सूटों पे प्रेस। इसका नेक दिखा दूं मैं। वैसे तो सिंपल ही हैं, लेकिन ये दिख रहा है आपको, ये हल्के हल्के से कट वर्क दिए हैं और बहुत ही सफाई से बने हैं, छोटे छोटे से। ये देखो, ये इस तरह का ये है इसकी सलवार। ये येलो वाला है, इसमें लेस वर्क था वाइट, सेम वही पौंचा पे भी लगा दी है, कस्टमर ने खुद दी थी ये लेस। ये सारा इस तरह का बाजू पे सब जगह लेस है। और उसके बाद ये 2 तो हैं बिल्कुल ही सिंपल, इसमें कोई लाइनिंग वगैरह कुछ नहीं है। ये इनकी सलवारें दोनों की। शाम के टाइम आ गई थी मैं ऊपर छत पे, मनन भी आ गया साथ में। केतन जा रहा था हिमांशु के पास पढ़ाई करने। हिमांशु ने बस सैटरडे संडे ने टाइम लग गया है, क्योंकि वो भी कॉलेज में जावे हैं। तो केतन सैटरडे संडे ने चला जाया, अगर पूरे हफ्ते के जो भी डाउट हो क्लियर कराया हुआ है, पढ़ा हुआ है, कुछ रीडिंग वगैरह कर दे, टेस्ट वगैरह दिया हुआ है, तो इतना भी बहुत है। ट्यूशन से तो अच्छा ही है भाई, अपने घर ने अपने भाई दोरे पढ़ ले हुए, क्योंकि ट्यूशन पर तो इतने सारे बालक हुए हैं, हमें किस पर ध्यान देंगे पर्सनली। और ये मनन बना रहा था मेरी वीडियो। ये 2 सूट आए हैं भाई सिलने के लिए। ये है येलो और सुंदर सी कढ़ाई हो रही है। ये है पीच कलर, ये भी प्यारा सूट है। और इधर मैंने कटिंग कर रखी है। ये कटिंग तो कल से हुई रखी है, सिलने का टाइम नहीं लगा। बस एक ही नाप के 2 सूट है, तो एक पे मार्किंग करके उसी के ऊपर दूसरा रख के काट दिया था। सिंपल हैं, विदाउट लाइनिंग के।
और आज मैं मार्केट में गई थी तो ये वाली लेस लेकर आई हूँ। लेके तो आई हूँ एक सूट का कपड़ा भी, लेकिन वो मैं सूट अभी दिखाऊँ नहीं, वो तैयार हो लेगा जब दिखाऊंगी। उसी सूट पे लगाने के लिए और उसकी चुन्नी पे लगाने खातिर यह लेस लेकर आई हूँ। ये देखो कितनी सुंदर सी है। एक बार इसको कपड़े के ऊपर रख कर दिखाऊँ जब समझ में आओगे अच्छे से। ये इस तरह की है, देखो पूरा रोल लेके आई हूँ क्योंकि चुन्नी पे भी लगना है और सूट पे भी, बाजू नेक जहाँ पे भी हो सकेगा इसका यूज करना है मैंने। बस मार्केट का ज़्यादा कुछ काम नहीं था, अपना सूट देना था, वो रक्षाबंधन पे पहना था जो मैंने ड्राई क्लीन के लिए। और एक ये लेस लेकर आई हूँ, एक सूट का फैब्रिक लेके आई हूँ। रात के खाने में बनाई है भाई मैंने दाल और खीर बच रही थी, एक कटोरी खीर भी ले ली है सारा ने खा लिया है, बस मैं रह रही हूँ, मैं भी अपना लेकर चलती हूँ। खाना पीना हो गया था भाई, सारा ने खाना खा लिया था। उसके बाद मैंने बर्तन वर्तन साफ कर दिए हैं, किचन हो गया है क्लीन, बच्चे लौट लिए हैं सोन खतर। मैं अब थोड़ा सा काम कुछ और करूँगी, अभी टाइम है ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, 9:30 पौने 10 हुए हैं।